जय श्री राधे। हमारा सनातन धर्म कितना वैभवशाली है, जिसकी प्रशंसा केवल सनातन धर्मी हिंदू नहीं, एक मुस्लिम भी करता है। और वो मुस्लिम कौन? शाहजहां। वो भी जब उसके पुत्र औरंगजेब ने उसको उठाकर कैद में डाल दिया, तो वहां से जब उस शाहजहां ने अंतिम पत्र लिखा, तो उस पत्र में लिखा था, ए पीसड़ तू अजब मुसलमानी, वा पिदरे जिंदा अब तरसानी। तू कैसा मुसलमान है, तूने अपने जिंदा बाप को उठाकर कैद खाने में डाल दिया और तू उसको खाने के लिए नपातुला भोजन दिया करता है। वो भी किसी समय दे देता है, किसी समय नहीं देता है। और उसके बाद में पत्र में अगली लाइन क्या लिखता है? कहता है, आफरीनवाद हिंदवाद बार बार। उन हिंदुस्तानियों को, उन हिंदू को, सनातन धर्मी हिंदुओं को एक बार नहीं बार बार प्रणाम है। मैं उनको झुककर प्रणाम करता हूं। और वो प्रणाम क्यों करता है? कहते, मैं देहदम पिदरे मुदारवा दायम आव। तू तो अपने जिंदा बाप को कुछ खाने को नहीं दे रहा, लेकिन वो कैसे सनातन धर्मी हिंदू हैं जो मरने के बाद भी अपने पितरों को जल दिया करते हैं। तो आज हमारा जो वीडियो है उसका प्रमुख प्रसंग यही है कि हम सब लोग श्राद्ध क्यों करते हैं, श्राद्ध क्यों करना चाहिए, और जो व्यक्ति श्राद्ध नहीं करता है उसको जीवन में कौन कौन से संकटों से उसका महाराज पाला पड़ जाता है। और वीडियो के अंत में उन सब उलझनों से निकलने का आप सबको समाधान भी बताया जाएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य श्रवण करें। सबसे पहली बात कि श्राद्ध क्यों मनाते हैं। हम सब लोगों के ऊपर 3 ऋण होते हैं। सबसे पहला ऋण देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा पितृ ऋण। जो हम जितने पूजा के कार्य किया करते हैं उससे हम सब लोगों का देव ऋण कम होता जाता है। हम साधु महात्मा और संतों की, गौ माता की सेवा करते हैं, जिससे हमारा जो ऋषि ऋण है वो खत्म हो जाता है। लेकिन हमारे ऊपर जो तीसरा ऋण है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो कौन सा ऋण है? वो है पितृ ऋण। उस पितृ ऋण में हमने उस पितरों को हमें मनाने के लिए, अपने उन ऋण को उतारने के लिए भगवान हमें यह जो 16 दिन है, ये 16 दिन कौन से? भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक, इन 16 दिनों को पूरे साल में दिया जाता है। यह 16 दिन में क्या करना है? केवल हम सब लोगों को अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए हमें श्राद्ध को करना होता है। जिस श्राद्ध में हम सब लोग उनके निमित्त पिंडदान करते हैं, तर्पण किया करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराया करते हैं, गौ माता को महाराज घास आदि खिलाया करते हैं, जिसको करने से हमारे जो पितृ हैं वो तृप्त हो जाते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, प्रेत और पितरों में अंतर है। जो हमारे यहाँ पर हमारे सगे संबंधी किन्हीं के लिए मृत्यु होती है, वो पहले पितृ नहीं बनते, वो पहले प्रेत बनते हैं। और प्रेत योनि में जब वो रहते हैं तो उनके निमित्त हमारे यहाँ पर दशगात्र, पिंडदान आदि ये सब जितनी क्रियाएं हैं करी जाती हैं। और उस क्रियाओं को करने के बाद वो जो प्रेत होते हैं वो पितरों में सम्मिलित हो जाते हैं। और प्रत्येक वर्ष इन 16 दिनों में हम सब लोग उनके निमित्त अपने पितरों को प्रसन्न करने हेतु उनके लिए श्राद्ध तर्पण आदि किया करते हैं। और एक विशेष बात है, श्राद्ध करने का फल हमें कब मिलता है? जब हम उसको बिल्कुल श्रद्धा से करते हैं। बिना श्रद्धा द्वारा किया गया श्राद्ध कोई फल नहीं देता है। बहुत से लोगों के मन में ये बात आती है, हम यहाँ पर पिंडदान देते हैं तो क्या कहीं पर जहां भी हमारा पितृलोक है, जहां पर हमारे पितृ निवास कर रहे हैं, प्रेत हैं, क्या उन तक वो पिंड पहुंचता है? बहुत से लोगों के मन में दुविधा होती है। लेकिन आप सब लोग एक बात निश्चित रूप से गांठ मार लीजिए, बिल्कुल जो आपके द्वारा पिंडदान आदि जितने भी कृत्य किए जाते हैं वह आपके पितरों तक, प्रेतों तक अवश्य बिल्कुल ही पहुंचते हैं। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। बहुत से लोग हैं, विधर्मी लोग, क्या कहते हैं कि भाई ये पिंडदान यहाँ पर देते हैं, तिलांजलि देते हैं, जल देते हैं, इनके पितरों तक कैसे पहुंच जाती है? अब उन्हीं से एक प्रश्न कर लिया जाए कि आप लोग भी तो कहते हो कि हम कुर्बानी देते हैं और हमारे प्रभु तक, उन तक पहुंचती है।
जब तुम्हारे द्वारा यहाँ दी गई कुर्बानी वहां पहुंच सकती है, तो हमारे लोगों के द्वारा दिया गया पिंड दान तर्पण आदि हमारे पितरों तक क्यों नहीं पहुंचेगा? अवश्य पहुंचेगा। तो इसलिए प्रत्येक सनातन धर्मी हिंदुओं को यह पिंडदान तर्पण अवश्य करना चाहिए। ब्राह्मणों को, गौ माता को भोजन अवश्य कराना चाहिए, क्योंकि जितने भी पितृ हैं वो ब्राह्मणों के ही उस स्वरूप में आकर बैठकर आपके द्वारा दिए गए उस भोजन को, प्रसाद को पाते हैं। इसका प्रमाण आनंद रामायण में भी है। जब भगवान श्री राम ने और माता सीता ने गया में जाकर अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि किया, ब्राह्मण भोज कराया, तो वहां पर उस पंगत में सीता जी को साक्षात श्री दशरथ जी के दर्शन हुए। उन्होंने वहां पर दशरथ जी को भी उस पंगत में बैठे हुए देखा। जब यह बात उन्होंने राम जी से कही तो राम जी समझ गए कि आज हमारे पितृ हमसे प्रसन्न हो गए हैं और स्वयं वह भोजन करने आए हैं। इसलिए ब्राह्मणों को प्रेम पूर्वक बड़े अच्छे से भोजन पवाना चाहिए। यह तो बात हुई श्राद्ध की। अब अगर हमारे पितृ प्रसन्न नहीं हैं तो हम सब लोगों को क्या क्या नुकसान होता है उसका श्रवण कीजिए। हम सब लोगों के वंश की वृद्धि नहीं होती। आप लोग जानते हो, कभी कोई महाराज कहते हैं कि हमारे यहाँ कन्या हो रही है, पुत्र नहीं हो रहा है, हमारा वंश कैसे चलेगा, या हमारे यहाँ कोई संतति ही उत्पन्न नहीं हो रही है। जब संतति उत्पन्न नहीं होगी तो कुल कैसे चलेगा, और पुत्र हो भी रहे हैं तो कैसे एकदम नालायक हो रहे हैं, जो हमारी बातों को नहीं सुनते, हमारे द्वारा कहे गए कार्यों को नहीं करते, जुआ खेलते हैं, व्यसन करते हैं, मांस मदिरा आदि इन सब का सेवन करते हैं। तो यह सब कहीं ना कहीं कारण किसका है? पितृ दोष का। जिसके पितृ प्रसन्न नहीं हैं उनके जो आने वाली संतति है उसके अंदर कोई ना कोई अवगुण आपको अवश्य मिलेगा। इसलिए आप चाहते हैं कि आपकी संतति सदैव अच्छी रहे, आपकी कही गई बात माने, सदैव जैसा आप कहें आपके अनुसार ही उनके भी संस्कार हों। ऐसा नहीं कि पिताजी तो रोज मंदिर जाते हों और जो पुत्र है रोज वो महाराज वैश्यालय चला जाता हो, ऐसा बिल्कुल भी ना हो। इसलिए अपने पितरों को सदैव प्रसन्न रखना चाहिए। और यह जो 16 दिन मिले हैं हमें किस लिए? अपने उन पितरों को प्रसन्न करने के लिए मिले हैं। अब सुनिए, पितरों को अगर हम प्रसन्न करेंगे तो हमें क्या लाभ होगा? अगर हम सब लोग पितरों को प्रसन्न कर लेते हैं तो हमारे यहाँ पर कभी भी धन की कोई कमी नहीं होगी। हमारे यहाँ जो भी बालक संतति उत्पन्न होगी वो हमारा कहना मानने वाली होगी, हमारे संस्कारों को अपनाने वाली होगी। इसलिए प्रत्येक सनातन धर्मी हिंदू को ये श्राद्ध का जो पक्ष है इसमें अपने पितरों के निमित्त अवश्य पिंडदान तर्पण मार्जन अवश्य करवाना चाहिए या करना चाहिए। अपने पितरों की मुक्ति हेतु, उनके प्रेतों की मुक्ति हेतु उनको श्रीमद् भागवत जी का पाठ सुनाना चाहिए, पाठ करवाना चाहिए, और जितना हो सके उन्हीं पितरों के निमित्त हमको सब कार्य करना चाहिए। इसलिए कोई भी व्यक्ति यह ना सोचे कि इन श्राद्ध के 15 दिन हम कोई अच्छे कार्य नहीं कर सकते। अरे भैया, पितरों को मनाने से अच्छा और कौन सा कार्य होगा? पूरे साल हम कभी लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, कुबेर जी की पूजा करते हैं। किससे? किस लिए? कि हमारे घर में शुभ बना रहे, हमारे यहाँ लक्ष्मी जी की कोई कमी ना हो। लेकिन उसका उपाय इन 15 दिनों में भी हो जाएगा। आप अपने पितरों को प्रसन्न रखिए और लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी। इसलिए प्रत्येक सनातन धर्मी हिंदू श्राद्ध को बिल्कुल श्रद्धा के साथ करे और अपने पितरों को जितना हो सके उनको प्रसन्न करने के लिए सब क्रियाओं को जैसा शास्त्रों में लिखा है उसके अनुसार, या कुछ उसमें न्यून कुछ भी हो जाए, लेकिन जो भी क्रिया हो श्रद्धा भाव से अवश्य करें। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न हो या सुझाव हो तो आप कमेंट में अवश्य बता सकते हैं। जय श्री राम।